जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम जानेंगे डेविसन एंड जर्मर प्रयोग। इसके साथ ही हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जानेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ पर विकिरण को आपतित किया जाता है, विकिरण का सीधा सा मतलब होता है फोटोन। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ पर जब फोटोनों को आपतित किया जाता है तो जो फोटोनों के पास ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा का कुछ भाग तो जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह तक लाने के लिए काम आता है, तथा शेष ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए काम में आती है। मजा नहीं आया क्या आप लोगों को? काश ऐसा भी होता, तुम मेरे होते और मैं तुम्हारा होता, तो ये गम ना होते, ये बातें अधूरी रह जाएंगी, तुम और मैं अधूरे रह जाएंगे। समझे? मजा आया? नहीं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जब किसी पदार्थ पर या किसी धातु पर फोटोनों को आपतित किया जाता है तो फोटोनों की ऊर्जा का कुछ भाग तो इलेक्ट्रॉनों को धातु के अंदर से उसकी सतह तक लाने के लिए काम में आता है, और शेष ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में काम आती है। जैसे ये कोई मैटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फोटोन आपतित हो रहे हैं ना, इस पर यानी कि फोटोन आपतित हो रहे हैं। क्या आपतित हो रहे हैं? फोटोन आपतित हो रहे हैं। तो जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो एच म्यू होती है। तो एच म्यू का कुछ भाग तो ये जो धातु है, इस धातु में से इलेक्ट्रॉनों को उसकी सतह तक लाने के लिए काम में आता है, और इसकी ऊर्जा का कुछ भाग इन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में काम में आता है, गतिज ऊर्जा प्रदान करने में काम में आता है। ठीक है। जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक थे, अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने जो फोटोनों की ऊर्जा थी, फोटोनों की ऊर्जा को फोटोन अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो फोटोनों की ऊर्जा होती है कार्यफलन ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ये जो कार्यफलन ऊर्जा होती है, ये कार्यफलन ऊर्जा धातु के अंदर से उन इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह तक लाती है। ठीक है, कहाँ तक लाती है? धातु की सतह तक लाती है। और जो गतिज ऊर्जा होती है उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। जो फोटोनों की ऊर्जा होती है कितनी होती है? एच में होती है। कार्यफलन ऊर्जा एच म्यू जीरो होती है, प्लस गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर होती है। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, एच म्यू जीरो बराबर 1/2 एम, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा, यहाँ पे अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम का स्क्वायर, तो 1/2 एम बी मैक्सिमम का स्क्वायर किसके बराबर है? यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे, म्यू माइनस म्यू जीरो के बराबर है। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट चलेगा, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको डेविसन एंड जर्मर प्रयोग को समझना पड़ेगा। अब समझते हैं कि डेविसन एंड जर्मर प्रयोग है क्या। समझे? जैसे ये कोई निर्वातित नली है, निर्वातित नलिका का मतलब होता है ऐसी नली जिसमें वायु भरी हुई है, कुछ भी नहीं भरा हुआ। क्या है? वायु है। ये कोई नली है, इस नली के अंदर दो प्लेट है, एक प्लेट का नाम है एनोड व एक प्लेट का नाम है कैथोड। ये दो प्लेटें हैं, इस प्लेट का नाम है कैथोड, इस प्लेट का नाम है एनोड। यहां पे प्रकाश विद्युत धारा को मापने के लिए माइक्रो एमीटर लगा होता है श्रेणी क्रम में।
ये कैथोड है, ये एनोड है। ये एक ऐसी नली है ना जिसके अंदर वायु भरी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये माइक्रो एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। और एक होता है गैल्वेनोमीटर का उपयोग छोटी से छोटी धारा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डॉट और लगा दो, इस तरह से लगा दिया। यहाँ पे एक समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा होता है, ऐसे ये समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक धारा नियंत्रक लगा होता है। नहीं, ये कुंजी है, ये बैटरी है, ये बैटरी का प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, ये वाला भाग प्लस तो ये वाला भाग प्लस, ये वाला भाग माइनस तो ये वाला भाग माइनस। ठीक है, अब एक चीज समझेंगे, जो ये वाला भाग है इसको इस तार से जोड़ देंगे। देख पा रहे हो आप लोग, इसको प्लस वाले को इस वाले से जोड़ देंगे तो ये वाला कैसे हो गया प्लस, और इस माइनस को इससे जोड़ देंगे, ये माइनस को ऐसे जोड़ दिए तो ये वाला कैसे हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अब दोबारा से समझे आप, एक नली का है ये एक नली है जिसके अंदर वायु भरी हुई कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि ये प्रकाश आपतित करेंगे रास्ता है, ये 2 प्लेट नली के अंदर, एक का नाम है कैथोड, एक का नाम है एनोड। ठीक है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में माइक्रो एमीटर लगा होता है ताकि धारा को माप सके। ठीक है, ये होता है दिक् परिवर्तक, धारा की दिशा को परिवर्तित करने के लिए। कैसे धारा की दिशा को परिवर्तित करेंगे अभी हम समझेंगे, लेकिन धारा की दिशा को परिवर्तित करने के लिए दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा होता है जो कि वोल्टता का मापन करता है। ठीक है, ये अपने पास कुंजी है, कुंजी को ऑन करते ही बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कुंजी को बंद कर देंगे तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये अपने पास बैटरी होती है, ये क्या है बैटरी, ये क्या है कुंजी कुंजी, ये धारा नियंत्रक, ये क्या है धारा नियंत्रक, क्या है धारा नियंत्रक। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुंजी को ऑन करेंगे, कुंजी को ऑन करेंगे। ठीक है, कुंजी को ऑन करेंगे, कुंजी को ऑन कर दिया भाई। अब कुंजी को ऑन करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी बैटरी से, बैटरी से क्या प्रवाहित होगी विद्युत धारा। अब यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये धारा नियंत्रक है, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये वाला सिरा प्लस, ये वाला सिरा माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। अब क्या करेंगे, देख पा रहे हो आप लोग, यहां से प्रकाश आपतित करेंगे, यहां से बाहर से इस रास्ते में से होकर प्रकाश आपतित करेंगे। कैथोड पर क्या आपतित करेंगे, प्रकाश आपतित करेंगे। प्रकाश आपतित करने के कारण कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। प्रकाश आपतित करेंगे तो प्रकाश आपतित करने के कारण कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है माइनस आवेश होता है, और एनोड पे कौन सा आवेश है प्लस आवेश है। तो ये प्लस इन माइनस के आवेश को अपनी ओर खींचेगा, ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएंगे तो इसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इस प्रकार की विद्युत धारा को, यह विद्युत धारा प्रकाश के आपतित करने के कारण प्रवाहित हुई तो इस विद्युत धारा को बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। अब ध्यान से समझे,
इन्हें क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत धारा। इस प्रकाश विद्युत धारा का मापन करने के लिए श्रेणी क्रम में माइक्रो एमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है, माइक्रो एमीटर लगा होता है। धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। वोल्टता को मापन करने के लिए समानांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा होता है। धारा की दिशा को परिवर्तित करने के लिए दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। अब धारा की दिशा को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझे, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो अपनी बैटरी है, ये बैटरी इस वाले सिरे को कर देता हूं माइनस और इस वाले सिरे को कर देता हूं प्लस। इस वाले सिरे को कर दिया माइनस, इस वाले सिरे को कर दिया प्लस, तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा माइनस, ये वाला कैसा हो जाएगा प्लस। तो ये तो हो जाएगा कैथोड वाला हो जाएगा प्लस, और यानी कि एनोड वाला कैसा हो जाएगा माइनस। एनोड वाला कैसे हो जाएगा माइनस। यानी जब यानी कि कैथोड पर प्रकाश आपतित करेंगे तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, लेकिन यहाँ पे अब ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएंगे, लेकिन यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एनोड पर माइनस आवेश। जो ये माइनस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। उस माइनस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, इधर ही रहे, इधर ही रहे। ये माइनस आवेश इससे कहेगा अरे बगलोल इलेक्ट्रॉनों इधर ही रहो वरना मारूंगा इतना भगा भगा कि पूछो मत हो, ठीक है। तो इस कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो बैटरी के कारण ये जो बैटरी के वोल्टता है, इस वोल्टता को बोलते हैं निरोधी विभव। इस वोल्टता को क्या बोलते हैं, निरोधी विभव। तो एक चीज समझे, जो ये 1/2 MB मैक्सिमम स्क्वायर बराबर H म्यू माइनस म्यू जीरो। तो इस गतिज ऊर्जा की जगह कभी हम ई बी भी लिखते हैं। ई क्या है, निरोधी विभव। ये क्या है, बी क्या है, निरोधी विभव। निरोधी विभव, बी क्या है, निरोधी विभव। बी क्या है, निरोधी विभव। तो 1/2 MB मैक्सिमम स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, ये निरोधी विभव। क्या, निरोधी विभव। तो यहाँ पे H म्यू माइनस म्यू जीरो। तो यहाँ पे ई बी बराबर, आप लोग देख पा रहे हो, बराबर H म्यू माइनस H म्यू जीरो। तो B बराबर H बटा ई म्यू माइनस H बटा ई म्यू जीरो। तो H बटा ई बराबर होता है A के, और H बटा ई म्यू जीरो माइनस का ये होता है B के बराबर। तो B बराबर A म्यू प्लस B। निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में ये संबंध होता है। निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में यह संबंध होता है। म्यू बराबर B बराबर निरोधी विभव बराबर A म्यू प्लस B। यहाँ पे B क्या है, निरोधी विभव, B क्या है, निरोधी विभव। B क्या है, निरोधी विभव। ये जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर किए बिना मत रुकना। सब्सक्राइब के बटन को ठोक के दबा दो। जय हिंद साथियों, गुड बाय।